आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों ने फिगर में देखा था, यह सेल का जो होता है बाउंड्री होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह या तो सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है या फिर कभी कभी सेल वॉल नहीं होता है। हमारे शरीर में जो है सेल वॉल नहीं होता है, खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसका माने क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का माने क्या होगा? कोशिका झिल्ली। या फिर दोनों का एक ही मतलब हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक ही चीज है। कोशिका के झिल्ली को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। दोनों सेम चीज है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बारे में क्या लिखेंगे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? पतला होता है, बहुत पतला होता है। मेम्ब्रेन आप लोग झिल्ली देखे होंगे, हो सकता है आर पार भी दिख सकता है, जनरली आर पार नहीं दिखता है ना। बहुत पतला होता है लेकिन, है ना। जैसे इसे रखोगे झिल्ली, उधर लाइट आ रहा है तो लाइट आपको दिखेगा उसमें ग्लेड करके। वही दीवार है तो उस पार वाला नहीं दिखेगा लाइट आपको, अगर बंद रहे पूरा बाहर का लाइट नहीं आएगा। तो चमकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? थीन होता है ना, सॉफ्ट होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लास्ट में पढ़ेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग पीएम लिख देते हैं, कोई दिक्कत? शॉर्ट में लिख दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थीन, सॉफ्ट एंड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बात आप समझ गए कि पतला होता है, सॉफ्ट होता है और सेलेक्टिव परमिएबल। इसके बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों कहते हैं, इसको अभी खाली याद कर लेना। उसके बाद दूसरी बात जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर कहाँ, किस किन जीवों में पाया जाता है? तो याद रखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी जीवों में पाया जाता है। सभी कोशिकाओं का झिल्ली होता है, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो। दो तरह के जीव होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऑकुरेंस, ऑकुरेंस, ऑकुरेंस। ऑकुरेंस मतलब क्या होता है? ये गलत क्यों लिख रहा है भाई? आ ओ को ए लिखना है ना इसको। लो, अच्छा आ गया था क्या ए? चलो ये आ गया। ऑकुरेंस, ऑकुरेंस मतलब देखो ये बार बार आएगा ये टर्म। ऑकुरेंस मतलब होता है प्राप्ति स्थान, कहां पर पाया जाता है। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो बताएंगे आपको कि एनिमल कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ ऑकुरेंस लिखेंगे। पानी में, मिट्टी में। पौधा कहाँ पाया जाता है? पानी में, मिट्टी में, नम जगहों में। तो ऑकुरेंस मतलब होता है प्राप्ति स्थान। तो जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट में भी पाया जाएगा और
प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन both prokaryote and eukaryote. Prokaryote and eukaryote. एंड लिखते हैं इसे, कोई दिक्कत? अब ऑकुरेंस के बाद हम लोग स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहां पर हमने हेडिंग डाला स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये सेल है, क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? ये बना क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये बना क्यों नहीं रहा है? चलो कोई बात नहीं, नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा। देखो मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, ठीक है। जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप रखते हैं। क्या रखते हैं? माइक्रोस्कोप रखोगे तो थोड़ा बड़ा करके दिखाई देगा। तो बड़ा करके दिखाई दोगे तो आपको ऐसा रचना दिखने को मिलेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरह से दिख रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इधर हेड रहेगा, ये टेल रहेगा, ये हेड, दो लेयर आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहली बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अध्ययन किया गया था हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में किया गया था। लाल रक्त कोशिका होता है हमारा आरबीसी, तो उसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अध्ययन किया गया था सबसे पहले। तो उस बात को हम लोग को जिक्र करना जरूरी है। तो लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडीड ऑन आरबीसी रेड ब्लड सेल, या इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह तीन चीजों से बना हुआ है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। कितने चीजों से? तीन लिपिड से। तो यहां पर लिख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आप लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग जो है तीन भागों में बांटते हैं। कंपोज्ड बाय, पहला है लिपिड। पहला क्या है? लिपिड।
दूसरा जो दिखता है वो है प्रोटीन, जिसमें से प्रोटीन जो है लगभग 52% होता है, लिपिड जो होता है या 40% होता है, और जो बचता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ये कम होता है, कुछ कुछ अलग चीजें भी होती है, 2 से 3% होता है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, तीन चीजों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बना हुआ है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। थोड़ा ऊपर हो गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर आप गौर से देखो
तो यहां पर देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हेड है, ये टेल है। हेड है और ये क्या है, टेल। मतलब क्या होता है, पूंछ होता है। क्या होता है, यहाँ पर हेड और टेल है, इधर भी हेड और टेल है। ये जो आपको दिख रहा है पीले कलर वाला जितना भी, ये है लिपिड। क्या है, क्या है भाई, पीला कलर वाला लिपिड। लिपिड का दो लेयर होता है, एक ऊपर वाला दिख रहा है और एक नीचे वाला दिख रहा है। ऊपर वाला और नीचे वाला जो है आपको दिख रहा है। तो ये दो लिपिड के दो लेयर होते हैं। जैसे हम लोग बर्गर खाते हैं, ऊपर भी पावरोटी होता है, नीचे भी पावरोटी होता है, बीच में होता है मसाला वगैरह, प्याज वगैरह। तो उसी तरह से यहाँ पे बर्गर जैसा शेप है, देखो ऊपर भी लिपिड है और नीचे भी लिपिड है। जैसे देख रहे हो, उंगली जो है वो टेल है उसका और हाथ जो है उसका हेड है, ऐसे करके है ना, दोनों ऐसे करके। हाँ बोला करो, समझ रहे हैं। तो ऐसे आप लोग बोलोगे तब ना हमको लगेगा कि आप समझे हो। तो ये हो गया लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो रेड वाला जो भी बनाया है वो क्या है, प्रोटीन है। क्या है, रेड वाला देखो ये सब प्रोटीन है, रेड वाले जितने भी। अब देखो जो प्रोटीन इस लिपिड लेयर में धसे हुए, क्या है, धसे हुए हैं, ये सारे के सारे लिपिड कहलाते हैं इंट्रिंसिक लिपिड, सॉरी प्रोटीन। ये जो धसे हुए हैं ये प्रोटीन है, इनको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। तो इसका नाम क्या होगा, ये प्रोटीन है ये पूरा, या तो इसको बोलोगे इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, ये धसा हुआ रहता है। जब कभी देखे कादो वगैरह में धस जाने के बाद क्या होता है, धस जाता है ना, बहुत लोग पैर धस जाता है ना। ये सारे जो भी देख रहे हो ये इंटीग्रल प्रोटीन है। और जो ये मेम्ब्रेन हुआ ये पूरा बना, और इसका ये सरफेस हो गया, क्या हो गया, ये सरफेस हो गया, ये अंदर वाला सरफेस और ये बाहर वाला सरफेस। ये क्या है, ये बाहर वाला सरफेस और ये अंदर वाला सरफेस। बाहर में ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है ये रेड वाला सब प्रोटीन है, तो इसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या तो इसको और एक नाम है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है एक्स एग्जिट, एक्स मतलब क्या होता है बाहर निकलना, इन मतलब क्या होता है अंदर। यहां पर इन है ना, इन है, इन मतलब क्या होता है अंदर में। एग्जिट, एग्जिट देखे हो ना, ये देखे हो लिखा हुआ कहीं पर, एग्जिट मतलब क्या होता है, घर से बाहर। तो ये बाहर है घर से इसलिए एक्स लिखा हुआ है, और वो अंदर है इसलिए उसको इन लिखा हुआ है ना। तो समझ में आ गया क्यों लिखे हैं, क्यों लिखे हैं। ठीक है। अब देखो कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है लिपिड में, जो होता है कुछ अन्य तरह के लिपिड भी होते हैं जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह लिपिड का जो बाय लेयर होता है वहां पर आपको ये प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, ये भी लिपिड ही होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, क्या है, जो बहुत कम रहता है वो ज्यादा पर वाले पे डिपेंड करता है, डिपेंड रहता है ना, जो ज्यादा है उसका बात मानता है, संख्या में ज्यादा है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है या तो लिपिड से जुड़ा रहेगा या फिर प्रोटीन से जुड़ा रहेगा, दोनों से जुड़ा रहेगा, अकेले नहीं रह सकता बेचारा, क्योंकि खाली भरा हुआ है लिपिड प्रोटीन। तो अब देखो ये बताओ, ये तो कार्बोहाइड्रेट है मान ली, ये कार्बोहाइड्रेट है ब्लू वाला, यहाँ भी यहाँ भी। तो बताओ ये कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा हुआ है, लिपिड से या प्रोटीन से, देख के बताओ फिगर में।
ये पीले कलर का क्या है, लिपिड है कि प्रोटीन है? क्या है, जोर से बोलो जी। लिपिड है ना, बोलो, तुम लोग बोलते नहीं। तो ये पीले कलर वाला लिपिड है, तो ये कार्बोहाइड्रेट इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको नाम रखा गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसको कहा गया इसको लिखा गया ग्लाइकोलिपिड। क्या कहा गया? ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब जुड़ा हुआ लिपिड से, मतलब वो मिक्स है ना, लिपिड के साथ वो बंधा हुआ है, इसीलिए उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर का लिपिड कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, तो ये प्रोटीन के साथ है, किससे अटैच है? ये भी प्रोटीन ही है ना, रेड वाला, तो इसको कहा जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड है तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आया? समझ में आया स्ट्रक्चर किन किन चीजों से बना हुआ है? लिपिड से बना हुआ है। लिपिड कितना लेयर है? कितना है? 2 लेयर है। प्रोटीन आपको दिख रहा है, 2 तरह के हैं, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, अंदर वाला बाहर वाला। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहे हैं, तो वह या तो लिपिड से जुड़ा हुआ है या तो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। लिपिड से जो जुड़ा हुआ है उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और जो प्रोटीन से जुड़ा हुआ है उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके पढ़ें। पहले क्या करते हैं? लिपिड स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? लिपिड। लिपिड अगर देखो तो मेन जो फ्रेमवर्क है, मतलब मेन जो फ्रेम बना रहा है वो कौन बना रहा है? लिपिड। भले प्रोटीन से थोड़ा सा कम है, 40 ही है लिपिड, 52 है प्रोटीन, लेकिन यह जो है कि फ्रेम बना रहा है, पूरे का स्ट्रक्चर बना रहा है मेम्ब्रेन का, मेन, तो इसको कहा जाता है मेन फ्रेम बना रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लिपिड इज मेन फ्रेम। चलो इसे लिखते हैं, लिपिड मेक्स मेन फ्रेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिपिड मेन फ्रेम बता रहा है, बना रहा है, आप देख रहे हो। जैसे ये बिल्डिंग है, इसमें मेन फ्रेम कौन सा है बताओ? ईटा है, सीमेंट है, या फिर छड़ है? छड़ है। क्या है? छड़ नहीं दोगे तो क्या होगा? बैठ जाएगा बिल्डिंग। तो छड़ ही मेन जो है फ्रेम बना रहा है। छड़ से ज्यादा ईटा है कि नहीं? सीमेंट भी है बहुत छड़ से ज्यादा, लेकिन छड़ कम है। जैसे इसमें 4 ही पिलर में छड़ दिया होगा, बीच में तो नहीं है छड़। छड़ कम है लेकिन फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? वही बना रहा है। उसी तरह लिपिड भी फ्रेमवर्क बना रहा है। दूसरी बात, लिपिड जो है 2 लेयर में अरेंज्ड है। कैसे है? जैसे देखो, अरे भाई ये देखो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है, इसी तरह का बना है। तो ये टेढ़ा करके बना है, एक्चुअली में सीधा होता है। तो इसी को तो जूम किए हैं, तब इसको जूम करने के बाद ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आया उसमें। समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं? मेम्ब्रेन को जूम कर दिए, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ऐसा दिख रहा है। माइक्रोस्कोप से अगर नहीं देखोगे तो कैसा दिखेगा? लाइन जैसा। कैसा दिखेगा? लाइन दिखेगा कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे लिपिड प्रेजेंट एज लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर में होता है। तो यहां पर लिखेंगे लिपिड प्रेजेंट एज लिपिड बाइलेयर। है ना? लेयर मतलब होता है 2 गो, लेयर मतलब समझ रहे हो? तो लिपिड मैक्स मेन फ्रेम। फ्रेम मतलब क्या होता है? ढांचा। क्या होता है?
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन ढांचा लिपिड बनाता है और यह 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। बाय लेयर मतलब 2 लेयर। ठीक है। तीसरी बात, लिपिड जो है वह मेनली फॉस्फोलिपिड होता है या फॉस्फोग्लाइसराइड होता है। क्या होता है? लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह फॉस्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड क्या होता है वो बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस याद रखो उसमें फॉस्फोरस रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? तो यहां पर लिखेंगे लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। बार बार कितना लिखना पड़ेगा प्लाज्मा, इसलिए शॉर्ट में लिख दिए। लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय फॉस्फोलिपिड या इसी को फॉस्फोग्लाइसराइड कहते हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसको हम लोग लेसिथीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेसिथीन। फॉस्फोलिपिड कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है लेसिथीन। तो ये जो लेयर ये इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड ये कई बार पूछा गया है, किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पर देखो आप, ये फॉस्फोलिपिड है, ये इसका हेड है, इसका ये टेल है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तीर वाला हमेशा पी होता है, याद रखना। ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब देखो लिपिड क्या करता है। जैसे लिपिड जो होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो घूमते रहता है। जैसे ये वाला लिपिड यहां आ जाता है, ये वाला लिपिड यहां आ सकता है। मतलब दोनों, जैसे ये है, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस मूवमेंट करते रहता है ऊपर नीचे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तल्ला गए, फिर नीचे तल्ला गए, फिर ऊपर तल्ला गए, फिर नीचे तल्ला गए। उसी तरह ये वाला लिपिड, ये वाला लिपिड क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। इसको कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या बोलते हैं? तो यहां पर लिखेंगे लिपिड शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसको बना के दिखा रहे हैं कैसे होगा। जैसे ये है तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चलाएगा, तो ये बार बार होते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी को क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। देखो लग रहा है ना, फ्लिप फ्लॉप एकदम तैरते हुए आएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर ये इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, आएगा। इसी को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अगली बात, लिपिड जो होता है ना, लिपिड जो यहां पर हैं जितने भी हैं, तो ये देखो मूवमेंट कर रहा है ना। तो मूवमेंट कौन करता है बताओ आप लोग? सॉलिड करता है। सॉलिड मतलब लिक्विड, गैस। तीन ही तरह का होता है पदार्थ, तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा जो गति है कौन करेगा? गैस। इसके बाद ये बिल्कुल नहीं करता, ना के बराबर। तो यहां पर लिपिड भी तो गति कर रहा है, और गति जो कर रहा है वो किसके जैसा कर रहा है? लिक्विड जैसा। कैसा कर रहा है? लेकिन पूरा लिक्विड जैसा नहीं, आधा लिक्विड जैसा। जैसे आधा लिक्विड बोले तो जेली वगैरह को कहा जाता है। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट जो है ना तो सॉलिड है ना लिक्विड है, दोनों के बीच का है। नहीं आ रहा है समझ? टूथपेस्ट, क्रीम, पानी जैसा बह भी तो नहीं ना जाता है, अथी पे रखते हैं, ब्रश पे रखते हैं तो उसी तरह रखा जाता है।
पानी जैसा बह नहीं जाता है, या सॉलिड जैसा नहीं होता है कि दांत में लेंगे तो रगड़ा जाएगा, तो वो फट जाए, खत्म हो जाता है। तो लिपिड जो है ना, इस तरह के मूवमेंट करने के कारण इसका जो नेचर है, प्रकृति है, क्वासी फ्लूइड है। कैसा है? पहले लिखते हैं, समझाते हैं। नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचर मतलब क्या होता है? क्वासी फ्लूइड मतलब होता है, क्वासी मतलब होता है अर्ध, अर्ध मतलब आधा, फ्लूइड मतलब तरल। मतलब लिपिड जो ऐसे मूवमेंट करता है, लगेगा कि यह पानी है। क्या है? पानी जैसा लगेगा ना, ऐसे 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 हो रहा है, तो इसका मतलब पानी जैसा लगता है। लेकिन पूरा पानी नहीं, कैसा? आधा, अर्ध ठोस या अर्ध तरल। तो लिपिड का ये नेचर होता है। लिपिड का क्या होता है? नेचर होता है। ठीक है। देखो, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। मतलब ये जो पीले वाला लिपिड है, उसके अलावा कुछ प्रकार और भी पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है कहाँ प्रेजेंट है? देखो, लिपिड लेयर के फंसा हुआ है। लिपिड लेयर में क्या है? फंसा हुआ है ना जी। हाँ बोला करो, हाँ पूरा बोलना है तो। ठीक है, जोर से बोलोगे तब ना। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये लिपिड के लेयर में क्या है? फंसा हुआ है। तो एक लाइन ये लिख सकते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रेजेंट इनसाइड बाय लिपिड लेयर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टेरॉल also present within by lipid layer, within, ऐसे लिखो, लिपिड बाय लेयर। जो फिगर में वही सब तो बता रहे हैं। अच्छा, यहां पर विदिन मतलब क्या होता है? अंदर या भीतर। लिपिड बाय लेयर के अंदर में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये सबको दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है। अब देखो, फॉस्फोलिपिड, यहां पर ध्यान देना, ये कोलेस्ट्रॉल है ग्रीन वाला, और ये लिपिड का जो बाय लेयर है, ये किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड से। किससे बना हुआ है? तो ये फॉस्फोलिपिड है, चाहे ये है चाहे ये है, दो लेयर में है इस तरह से। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वो जो हेड है और वो टेल है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं फॉस्फोलिपिड each phospholipid has two parts, जिसमें से पहला है हेड और दूसरा क्या है? टेल। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। ठीक है। हेड को अगर गौर से देखो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेड को गौर से देखो तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, लग रहा है कि गोला है। और टेल को भी देखो तो लग रहा है दुगो लटका हुआ है, पूछ है ना, गोड़ हाथ नहीं है, खाली पूछ है। तो हेड जो है इसका, हेड सबसे पहली बात, ये किधर के साइड है?
अंदर के साइड है कि बाहर के साइड है? देख के बताओ, अंदर है कि बाहर साइड है? बाहर साइड है। और टेल अंदर साइड है। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट हम लोग को मिल गया हेड के बारे में। ये कैसा होता है? इनर, सॉरी गलत, क्या लिखेंगे? आउटर। कैसा है? आउटर। और टेल कैसा है? इनर। आउटर मतलब बाहरी और इनर मतलब क्या होता है? अंदर। एक पॉइंट तो सबको समझ में आया दोनों के बारे में। उसके बाद देखो, हेड जो होता है उसमें जो है, उसमें चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज जो भी चीज रहता है ना उसको कहा जाता है पोलर। चार्ज मतलब आप लोग समझो, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोग को क्लास 12 में एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। सुना होगा, नहीं सुना होगा? उसमें आप लोग को चार्ज के बारे में पढ़ना है। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सब पढ़ोगे आप लोग। तो हेड जो है वो चार्ज होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर। और टेल जो होता है ये नन पोलर होता है, उल्टा होता है, नन पोलर। जैसे आप लोग सुने होंगे कि जैसे हम लोग कंघी या कलम को इसे से रगड़ के छोटा सा पेज के पास ले जाते हैं तो पेज उसमें सट जाता है, क्योंकि इसको रगड़ने के कारण इसमें चार्ज उत्पन्न हो गया। तो वही वाला चार्ज है। तो जैसे हमने यहाँ पर रगड़ा तो ये पोलर हो गया, फिर पोज दिया, क्या हो गया? नन पोलर, बिना चार्ज का। तो हेड जो होता है पोलर होता है और ये होता है नन पोलर। उसके बाद हेड जो होता है वह पानी लवर होता है, वाटर लवर। कैसा होता है? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? तो हेड जो होता है वह होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसे ये लिखो, वाटर लवर। क्या बोलेंगे? वाटर मतलब वो अपने आप ले सकता है, वाटर को वो ले सकता है। लेकिन टेल उल्टा होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है भाई? फोबिक मतलब होता है डर। क्या होता है? पानी। हाइड्रो मतलब होता है पानी, जल। हाइड्रो, हाइड्रोजन सुने हो ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है। तो हाइड्रो मतलब होता है जल, पानी। मतलब इसको पानी से डर रहता है, इसका मतलब ये पानी को फेंक देता है। क्या करता है? एक्सपेल्ड कर देता है पानी से। और देखो आप लोग कुत्ता काटने के बाद देखते हो पेशेंट को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। फोबिया मतलब होता है डर। जैसे आप लोग को फोबिया है पढ़ाई से, जैसे किताब देखते हो डर लगने लगा, फिर बंद करके उसको रख देते हैं, फिर फोन चलाते हैं, तब सुकून मिलता है, लगता है कि क्या हम लोग कर दिए, छू के गलती कर दिए, फिर कॉपी किताब रख देते हैं। तो हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जल को पानी को एक्सपेल्ड करना। एक्सपेल्ड समझते हो ना? एक्सपेल्ड तो सुने होंगे, एग्जाम में एक्सपेल्ड हो गया। एक्सपेल्ड मतलब आपको भगा दिया, फेंक दिया बाहर। तो यहां पर जैसे ही पानी इसके पास आएगा, टेल के पास, पानी को क्या करा? प्रपेल्ड कर देगा, फेंक देगा, एक्सपेल्ड कर देगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो। तो अगर मान लो आप ये देखो, ये सेल का अंदर का भाग, ये बाहर का भाग, यही होगा ना, मेम्ब्रेन है, अंदर होगा, ये बाहर होगा मेम्ब्रेन। तो बाहर से अगर पानी आएगा तो यहां तक तो आएगा ठीक, लेकिन ये भगा देगा, भगा देगा ना। तो पानी प्रोटीन से होके आना पड़ेगा। कहां से आना पड़ेगा? प्रोटीन से। लिपिड नहीं आने देगा। हेड तो आने देगा लेकिन टेल नहीं आने देगा। दोस्तों को मम्मी सब बोलती है अच्छा आ जाएगा, दोस्त है आ जाएगा, पार्टी कर ले, लेकिन पापा नहीं आने देंगे। सेलेक्टेड दोस्त रखते हो, उसको मत आने दो, अच्छा नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, नहीं आने देता। माँ आने देती है लेकिन फादर नहीं आने देते। वही चीज है कि हेड तो आने देगा लेकिन टेल आने नहीं देगा।
आप लोग क्या करो कि जो फिगर है ना उसके लिए जगह छोड़ देना, घर में बना लेना, यहाँ पे अच्छा से बनेगा नहीं। तो जो लिखना है इसको लिख लो, शुरुआत में अभी लिखो, एक एक महीना लिखो, उसके बाद क्या करेंगे, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब देखेंगे समझ में आने लगा आपको बिना लिखे, तो पीडीएफ डायरेक्ट भेज देंगे, तो घर में जाकर के लिख सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन अभी कुछ दिनों तक लिखना है।
हो जाए तो बोलना है। हो गया। ये स्ट्रक्चर जो है इसको लेवल कर लेना घर में, ठीक है। लिपिड टिप लिया। ये लिपिड का पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स को पढ़ोगे
कोई पॉइंट्स में दिक्कत नहीं ना? हिंदी में दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग लिपिड के बाद। ये याद रखना, ये आता है हेड और टेल। फॉस्फोलिपिड है ना, वो कोलेस्ट्रॉल है। दो ही तरह का जो फैट होता है, एक तो फॉस्फोलिपिड ये स्ट्रक्चर, और एक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोटीन पर, है ना। प्रोटीन पर यहाँ पर देख सकते हो आप कि प्रोटीन का किस तरह से, है ना, दो तरह का प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम लोग प्रोटीन पर फोकस करते हैं। प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है सबसे पहली बात, या दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रोटीन इज टू टाइप इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो प्रकार से होते हैं। एक को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा जो है उसे कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसका दूसरा नाम भी है, एक्सट्रिंसिक को कहा जाता है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, और इंट्रिंसिक को कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आप देखे थे फिगर में, जैसे आप देख रहे हो कि यह सरफेस पर, मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट होता है। जबकि इंटीग्रल प्रोटीन या तो इसमें धसा हुआ रहता है। लिपिड के लेयर में क्या है, अरे भाई जैसे बर्गर में अंदर में मसाला होता है ना बीच में, उसी तरह तो इंटीग्रल प्रोटीन बीच में प्रेजेंट है ना। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो लिखते हैं, तो इसके बारे में लिखते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। दोनों का एक ही नाम है, एक ही मतलब होता है। पेरीफेरल प्रोटीन लाइज, लाइज मतलब स्थित, लाइज ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सतह पर ये प्रेजेंट होता है ना, लिपिड के सतह पर ये प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मात्र 30% होता है, इट इज 30% ऑफ टोटल प्रोटीन। ये 70% होगा, ये 30 है तो ये 70 होगा। दूसरी बात, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है या पेरीफेरल प्रोटीन होता है, या मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, अब देखो जैसे ये सरफेस पर प्रेजेंट, ये पेन जो है सरफेस पर है तो ये मूव कर रहा है ना, वही ये अंदर ये इसे पकड़ ले, धसा हो, मूव कर पाएगा क्या? ये मान लो इसमें धसा हो तो मूव नहीं ना कर पाएगा। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मूव कर सकता है, उसको आप हटा भी सकते हो। लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे देखो, इंट्रिंसिक प्रोटीन मूव भी नहीं कर पाएगा, ना इसको हटा पाओगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरीफेरल प्रोटीन, जो चीज लिख सकते हो, पेरीफेरल प्रोटीन, कैन मूव
ऑन सरफेस, सतह पर मूव कर सकता है, और एंड कैन बी इजिली सेपरेटेड, अलग करना, सेपरेटेड मतलब होता है अलग करना। तो हम लोग आसानी से इसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रिंसिक प्रोटीन खत्म हो गया, अब है इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। तो सबसे पहली बात इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से धसा हुआ रहता है, समझ रहे हो, या तो पूरा धसा होगा या आंतरिक धसा होगा। पूरा धसा को होते हैं कंप्लीट बोलते हैं, और आंशिक रूप से तो उसको पार्शियल बोलते हैं। लिख देते हैं हम, तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, कंप्लीटली और पार्शियली ब्यूरिड इन लिपिड बाइलेयर। तो इसका मतलब देखो क्या है, हिंदी इसका लिख देते हैं। कंप्लीटली मतलब पूर्णतः, पार्शियली मतलब आंशिक, देख लेना आप लोग हिंदी। ब्यूरिड मतलब, अरे भाई ब्यूरिड मतलब धसा होना। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है बायलिपिड लेयर में, बताओ इसका मतलब, इसका हिंदी क्या होगा? इंटीग्रल प्रोटीन बायलिपिड लेयर में पूर्णतः या आंशिक रूप से धसा होगा। फिगर में दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है, तो आंशिक रूप से धसा होगा। दूसरी बात, यह टोटल प्रोटीन का 70 भाग है, 70 होगा ना, वो 30 है, तो लिखेंगे इट इज 70% ऑफ टोटल प्रोटीन, ठीक है। तीसरी बात, क्या इसको हम, क्या ये मूव कर पाएगा, क्या ये मूव कर पाएगा? मूव नहीं कर पाता है, और जो है यह इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, धसा हुआ है ना भाई, इंटीग्रल प्रोटीन नॉट इजिली मूव एंड सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब अलग करना। तो ना तो ये आसानी से मूव कर पाएगा, और ना ही इसको आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? तो ये बात फिगर में देखो, आपको खुद समझ में आ रहा है ना। फिगर में देखो, ये धसा हुआ है ना, ये देखो उठा हुआ है, तो कोई पूरा धसा हुआ है, कोई आंशिक रूप से धसा हुआ है, तो ये मूव करने में इसको दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद इसके बाद जो है, देखो एक चीज देखो, पानी इधर से तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये एक्सपेल्ड कर देगा बीच वाला टेल जो होता है लिपिड का, पानी तो अंदर नहीं आ पाएगा। तो पानी आने के लिए कौन यूज होगा? प्रोटीन। कौन यूज होगा? तो प्रोटीन के अंदर में सुरंग है, देखो उस टनल, सुरंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टनल। तो प्रोटीन जो है टनल के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण वस्तुएं जो हैं बाहर से अंदर की ओर आ जा सकती हैं, आ सकती है ना। ये अंदर वाला भाग है, वो बाहर वाला भाग है। तो बाहर से अंदर जो है वस्तुएं जो हैं वह प्रोटीन के थ्रू आ सकता है। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है
ये इसी के द्वारा क्या होते हैं, वस्तुएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आती। अरे भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यही है ना, और इसी से तो आना है वस्तुओं को। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वही आने के लिए उसको हेल्प करता है। तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज टनल प्रोटीन। टनल प्रोटीन है ना, टनल मतलब होता है सुरंग के जैसा। टनल प्रोटीन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस मतलब आयन समझते हैं आप लोग, जिसमें चार्ज होता है उसको आयंस बोलते हैं। आयंस बोले या मॉलिक्यूल बोलो, इन सब को आने के लिए हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। आप लोग देखे होंगे, बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ को काट करके अंदर में सुरंग होता है, उसी से ट्रेन वगैरह जाता है, देखे हो? तो वही सुरंग हेल्प किया ना, ट्रेन ऊपर से चढ़ के जाएगा, पहाड़ से चढ़ के नहीं जा सकता है। तो उसी तरह इंटीग्रल प्रोटीन जो है, तो वहां सुरंग क्या कर रहा है, ट्रेन को, बस को, वो सब सबको जाने देगा, जैसा रूट बना रहेगा। उसी तरह इंटीग्रल प्रोटीन भी मॉलिक्यूल व अणुओं को, आयंस को आने जाने देता है। ये हो गया आपका प्रोटीन। प्रोटीन के बाद लिपिड के बाद कार्बोहाइड्रेट के बारे में चलते हैं। तीसरा होगा ना, पहला लिपिड पढ़े, दूसरा प्रोटीन पढ़े, और तीसरा क्या पढ़े? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आप देख रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है प्रोटीन में, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 से 3% होता है। वो भी अकेले नहीं रहता है, या तो लिपिड से जुड़ा है, या तो लिपिड से जुड़ा रहेगा, या तो प्रोटीन से जुड़ा रहेगा। ये कार्बोहाइड्रेट देखो ब्लू वाला, ये लिपिड से, फॉस्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और यहाँ पर देखो ये जो लिपिड प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो कई बार पूछा गया है ये, ठीक है? इतना ही याद कर लोगे कार्बोहाइड्रेट में इनफ है। एक और चीज है, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोलिपिड सब यहाँ पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है ग्लाइकोलिपिड, यही है ना जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही में ही है ना ग्लाइकोलिपिड। तो देखो ये क्या करते हैं ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब मान लो इधर बगल में कोई सेल है, कोई बाहर से कोई सेल आया, सेल जैसा तो नहीं लग रहा है लेकिन मान लो ये सेल है, इसी के जैसा सेल है। तो ये सेल क्या करेगा, इसको पहचान जाएगा इसी के कारण, इसके पास भी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है और इसके पास भी है। तो सेल एक दूसरे के सेल को पहचानते हैं इसी के द्वारा। सेल सभी सेल को पहचानता है भाई, आश्चर्य वाली बात है ना? जैसे आप लोग जानते हो कि बाहर से अगर कोई आता है, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान जाता है, उसको लड़ाई कर लेता है। तो इम्यून सिस्टम के रूप में हमारे शरीर में
WBC होता है। क्या होता है? WBC, वही लड़ाई कर देता है। तो WBC आखिर पहचानेगा कैसे कि वो बाहर से आया है? तो उसको बोलते हैं सेल रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? सेल का, सेल को पहचानता है। जैसे आप लोग जानते हो ना कि दूसरा का ब्लड ग्रुप लेने के बाद दिक्कत भी हो सकता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए का ले सकता है, बी का नहीं ले सकता। सुना होगा आपने। नहीं तो किसी का ब्लड किसी में चढ़ा देता है, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि शरीर में जो ब्लड है ना, तो वो बाहर से जो आ रहा है उसको पहचान जाएगा ये बाहरी है, तुरंत रिएक्ट कर देगा, तुरंत आदमी मर जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल रिकॉग्निशन। तो एक लाइन लिख देते हैं इसमें, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन अच्छा 2 बार हो चुका है, तो एक में ग्लाइकोप्रोटीन लिख देना। तो यहां पर लिखेंगे ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है? पहचान, है ना। कोशिका को कोशिका से पहचान में हेल्प करता है। तो इसको आप लोग लिख लो। प्रोटीन नहीं ना लिखे अभी, प्रोटीन लिख लो, उसके बाद उसको लिख लो।